गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर व्योम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप उनका ध्यान से सुने उनको सभी को, और जो भी आगे प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनके कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही क्लियरिटी से सुने और ध्यान दें। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या नाम देंगे हम? गोलीय दर्पण। ये आपका स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जैसे मैं बताया था कि स्फेरिकल मिरर एक ग्लास है और उस ग्लास शीट को आप एक स्फीयर शेप में जब कट करते हैं तो उसमें से टू टाइप के आपके मिरर जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। इसको हम देंगे नाम अवतल दर्पण। क्या नाम देंगे इसका? अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे इसको? उत्तल दर्पण। अब देखिए, कॉनकेव मिरर में यानी कि जो आपका उत्तल दर्पण है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है? कॉनकेव का होता है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आउटर सरफेस पे आपकी क्या होगी? पॉलिश होगी यहाँ पर। जबकि कॉन्वेक्स में क्या होगा? जो आपका इनर सरफेस होता है उस पे पॉलिश होती है। जब हम कॉनकेव की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट आते हैं आपके, ये आपको याद रखने हैं। तो जो आपका मिरर है इसका जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है, इसको नाम हमने दिया पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव, ठीक है। इस ध्रुव से यानी पोल से एक लाइन यहां से इमेजिनरी लाइन जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। अब ये वाला जो आर्क है, ठीक है, इसका नाम दिया हमने एम एन। तो एम एन जो है ये पूरा जो आर्क है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो आर्क बना है, इस आर्क को हम देंगे अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है द्वारक, और इस अपर्चर में से रे ऑफ लाइट इसमें से पास होगी और इस पे क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। तब उसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो एमएन क्या बन गया आपका? अपर्चर। ये वाला एक्सिस कौन सा है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट पी क्या है? पोल यानी कि ध्रुव। अब कोई भी रे ऑफ लाइट है जब इस पे इंसिडेंट होती है यानी कि इस पे आपतित होती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के पश्चात पर्टिकुलर एक पॉइंट से वो पास होगी ऐसे, ठीक है। तो जिस पॉइंट से ये पास होती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं निकेल से फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? फोकस पॉइंट, ठीक है। अब पोल और फोकस के बिटवीन जो लेंथ होता है यानी कि जो लंबाई होती है, ये डिस्टेंस जो होती है दूरी, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या नाम देंगे? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकस पॉइंट को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पोल टू एफ जितना डिस्टेंस अवेलेबल होता है उतने ही डिस्टेंस पर एफ से सी, एक सी पॉइंट होता है और इसी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपकी डिस्टेंस होती है इसको नाम देते हैं
वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पोल कहाँ होता है, फोकस पॉइंट कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए अच्छी तरह से, तब जाके आप कोई भी जो आपको इमेज फॉर्मेशन होता है, कोई भी आपको इमेज डायग्राम बनाना होता है, ठीक है ना, किरण चित्र, तो वो आप इजी वे में बना सकते हो। इसके बाद इसमें तो जो पॉइंट आपके इसमें अवेलेबल होते हैं वही पॉइंट आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी रहेंगे, ठीक है, तो सेम पॉइंट रहते हैं ऐसे। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में जो इमेज बनती है उसमें कोई डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है, तो वो कैसे रहेगा? कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी कैसी, एक तो बनेगी रियल एंड इनवर्ट। कैसे बनेगी? रियल एंड इनवर्ट। तो कॉनकेव जो आपका मिरर है उसकी कुछ पोजीशंस हैं, 5 पोजीशंस, उनमें तो रियल एंड इनवर्ट बनती है, बट इसमें एक पोजीशन ऐसी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट है फोकस पॉइंट ऑफ बिटवीन P यहाँ पे अवेलेबल रहता है बीच में, तो उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट यानी कि आभासी एंड सीधी। और रियल एंड इनवर्ट का मतलब होता है वास्तविक और उल्टी। तो अवतल दर्पण के द्वारा यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्ट, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल यानी कि आभासी, ठीक है, एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है और सीधी, जैसे प्लेन मिरर में बनती है आपकी, कैसी बनती है? प्लेन मिरर में। और रियल इनवर्ट का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। जो भी इमेज बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वास्तविक और वर्चुअल, ठीक है ना, यानी कि रियल और वर्चुअल में रियल जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टिंग जो आपकी सरफेस है वो इस तरफ बनेगी, ठीक है ना, और जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है वो पॉलिश सरफेस की तरफ बनती है, इस तरफ। तो ऐसे यहाँ पे बनेगी, ऐसे इधर बनेगी। जिधर आपकी पॉलिश सरफेस होगी वहां वर्चुअल इमेज बनती है, और जो रियल इमेज बनती है वो आपकी किधर बनेगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखने हैं। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है साइन कन्वेंशन का, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि डिस्टेंस को मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं, कि कौन सा डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेना है, कौन सा डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आपके होते हैं फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसके बारे में क्या है। तो अगला इसमें टॉपिक जो आता है वो आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी कि इसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये लिख देते हैं इसको, यानी कि कौन कौन सा आपको पॉजिटिव लेना है, कौन सा डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेना होता है। तो देखिए जैसे सपोज ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया, ये क्या बना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया और ये हो गया पोल, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यानी कि आपतित किरण जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होती है? इस तरफ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यानी कि
आपतित किरण की दिशा इस तरफ रहती है, लेफ्ट टू राइट की तरफ। अगर इस तरफ आपकी कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है तो वो होगी ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सी होगी वो? पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर यहां से रिफ्लेक्ट होके कोई भी रे ऑफ लाइट बैक हो रही है तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो ये अपोजिट हो गई ना इसके, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन को ऑलवेज आप कैसे लोगे? नेगेटिव। कैसे लेंगे? नेगेटिव। तो फर्स्ट रूल ये हो गया, सेकंड रूल ये हो गया। अब बात आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव कंडीशन में ऊपर की तरफ रखा हुआ है, जैसे यहां से लेके यहां तक की टोटल जो हाइट है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना, बिंब की ऊंचाई। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये आपको ऑलवेज कैसे लेनी होती है? पॉजिटिव। कैसे लेनी होती है? पॉजिटिव। अगर कोई भी इमेज आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो यानी नीचे की तरफ बनती है तो ये वाली जो हाइट होगी ये आपको लेनी पड़ती है HI, और HI का जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। तो 4 रूल तो आपके ये हो गए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, 4 रूल। 5th रूल मैंने बताया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और लास्ट इसका ये बारे में पता होना चाहिए कि जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट होती है यानी कि लंबाइयों को हम नापेंगे वो ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू इमेज, इक्वल टू फोकस पॉइंट, इस तरीके से। यानी जितनी भी लंबाइयां हैं, डिस्टेंसेज हैं, दूरियां हैं, वो सारी आपको कहां से मेजरमेंट करनी पड़ती है? पोल से, ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका साइन कन्वेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। मेनली जो प्रॉब्लम है वो साइन की प्रॉब्लम आती है कि कौन सा साइन हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इनके थ्रू अगर आप साइन प्रॉपर आप इसमें यूज करते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया जिसको हम चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ आपके क्या होते हैं? रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, यानी कि इमेज को कैसे कैसे हम बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, रे ऑफ डायग्राम कैसे बनेगा, उसके क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के थ्रू आप इमेज कैसे बना सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है कि ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल। ऐसा तो पता ही आप लोगों को। अब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से पास होगी तो हमेशा ये होती है फोकस पॉइंट से पास। कौन से पॉइंट से पास होगी है? फोकस पॉइंट से, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात। फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल क्या बनेगा? जस्ट इसका अपोजिट, कि ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। अब फोकस पॉइंट सपोज यहां पर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से पास होते हुए इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है, तो इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा यानी परावर्तन होगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है थर्ड रूल कि ये आपका कॉनकेव मिरर, ये P, ये है होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ 4 वो फोकस पॉइंट। और कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए
इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो जिस पाथ से ये आती है उसी पाथ पर ये क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा रूल होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये फ्लाइट आएगी और इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो यहां से वापस से इसी पाथ पे बैक हो जाएगी। ये इसका थर्ड रूल होता है। और फोर्थ रूल कौन सा है? फोर्थ रूल है कि कॉनकेव मिरर ये हो गया P, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पॉइंट P पर पर्टिकुलर किसी एंगल पर इंसिडेंट होती है, जैसे थीटा एंगल पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरीके से ये आपके क्या है, 4 रूल्स होते हैं जो कि कॉनकेव में भी अप्लाई होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वो आते हैं आपके, जैसे मिरर फॉर्मूला है वो कैसे आपको ड्राइव करना है। फिर क्वेश्चन आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, r = 2f या f = r/2। तो अब इसके बाद जो ये, तो यहाँ तक तो आपके एक कॉन्सेप्ट थे जो आपको आने चाहिए, कौन से पॉइंट कहाँ होता है, कितनी लेंथ होती है, किसको क्या बोलते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी डेरिवेशन, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको आपको थोड़ा ध्यान रखें, माइंड में फीड करें और इनको देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।